हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या बताना है कि जो इतिहासकार हैं जो अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, अतीत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अतीत कौन सा समय होता है जिसको हमने नहीं देखा, बहुत पुराना समय जो बीत चुका है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि भाई उस समय में क्या क्या हुआ था, किस तरह से लोग रहते थे। तो ये काम कौन करता है? ये इतिहासकार करते हैं, पुरातत्वविद हैं वो करते हैं। तो वो कैसे बता पाते हैं कि किसी भी समय के बारे में, अतीत के बारे में, वो हम देखेंगे इस प्रश्न में। साधारण लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए इतिहासकार जो है वो विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं। देखिए, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसके द्वारा वो बता पाएँ कि भाई उस समय में क्या हुआ था। तो इतिहासकार जो है जनसाधारण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेख, सिक्के, चित्रों का भी ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, एक तो वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जो भी अतीत में पुराने समय में जो ग्रंथ लिखे गए उनसे हमें बहुत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उसके अलावा जो अभिलेख लिखे गए हैं, सिक्कों के ऊपर जो भी लिखा जाता था पुराने समय में, या फिर जो चित्र अंकित किए गए थे, चाहे पत्थरों पर किए गए हों या गुफाओं में किए गए हों अलग अलग जगह पर, तो उन सारी चीज़ों का ये लोग अध्ययन करते हैं और उसी के द्वारा वो ये बता पाते हैं कि किसी भी समय में क्या हुआ था। पुराने जो समय था, हमारा अतीत जो था, वे सिक्कों और चित्रों के से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिक्कों के ऊपर जो है बहुत सारे राजा होते थे पहले, वो बहुत कुछ लिखवाते थे सिक्कों के ऊपर, इस तरह के चित्र बनवाते थे जिससे वो जो है अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ मैसेज देते थे, कुछ ना कुछ संदेश देते थे। तो उनका भी अध्ययन करते हैं इतिहासकार। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये एक अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख या तो तांबे के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर या फिर किसी कठोर सतह के ऊपर जब कोई शासक, कोई राजा कुछ खुदवाता था, उत्कीर्ण करवाता था, मतलब खुदवा कर उसके ऊपर कठोर सतह पर कुछ भी लिखवाता था अपनी प्रजा के लिए कोई संदेश, तो उसको बोलते थे अभिलेख। ये देखिए, कोई कागज़ पर लिखे नहीं है कि भाई नष्ट हो जाएंगे जल्दी ही। ये या तो तांबे के, अब जो आप इमेज में देख रहे हो वो ताम्रपत्र अभिलेख है, एक तांबे के पत्ते के ऊपर लिखवाया गया है। लंबे समय तक ये जो है सुरक्षित रहते हैं, इनका कुछ भी ऐसे कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि कागज़ और वो तो समय के साथ फिर भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो धातु है, पत्थर है, वो जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो इनका जो है, इनको पढ़ के भी जो है इतिहासकार बहुत कुछ जानते हैं पुराने हमारे अतीत के बारे में। अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्राकृत उत्तर भारत और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा होती थी। देखिए, जो भी अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, कौन से एरिया, किस क्षेत्र से वो प्राप्त हुए हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी। जैसे हमने जो है ये अभिलेख पढ़े पुराने समय के, तो हमें पता लगा कि जो उत्तर भारत की जो आम जो लोग थे उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। और दक्षिण भारत के जो लोग थे उनकी सर्वसाधारण की भाषा क्या थी? तमिल। भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में हमें वैदिक साहित्य से भी जानकारियाँ मिलती है। देखिए, वैदिक काल में जो भी साहित्य लिखा गया, जो भी ग्रंथ लिखे गए, उनसे भी बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती है अतीत के बारे में। विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इनसे दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, कविताएं, कहानियाँ जो है पुराने समय में लिखी गई, वो हमें प्राप्त हुई। तो उनसे हमें पता लगा कि अनेक जो है बस्तियाँ जो है वो स्थापित हुई थी इस समय में। और दक्कन और दक्षिण भारत में जो बस्तियाँ थी वो कैसी बस्तियाँ थी? चरवाहा बस्ती। यानी जो चरवाहे थे वो क्या करते थे? अपने पशुओं को जो है चरागाहों में चराने का उनका काम होता था। तो इस तरह की बस्तियां भी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, इतिहासकार जो है वो शवों का अंतिम संस्कार के तरीके से भी साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ अनेक प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियार दफनाए जाते थे। देखिए, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ा इससे पहले वाले चैप्टर में। उसमें भी क्या था
कि जो भी उनके जो है शव थे उनको दफनाने के जो भी प्रक्रिया थी, जो भी वो डेड बॉडी को दफनाते थे तो उसमें क्या करते थे, उसके साथ वो कुछ ना कुछ सामान रखते थे, चाहे वो बर्तन रखते हों या फिर कोई औजार, कोई हथियार, किसी भी तरह के। तो उससे भी हमें पता लगता है लोगों के जीवन के बारे में। मान लो किसी शव के साथ हमें जो है सिर्फ बर्तन या फिर नॉर्मल कोई औजार, इस तरह का सिंपल चीज़ें अगर मिली तो हमें क्या पता लगेगा कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति था। लेकिन अगर हमें शव के साथ कुछ बहुमूल्य वस्तुएं देखने को मिलेंगी, अगर सोने चांदी की इस तरह की कोई वस्तु मिलेगी, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये किसी राजा का शव रहा होगा, किसी शासक का शव रहा होगा। तो इनसे भी हमें पता लगता है उन लोगों के बारे में। अब जो इतिहासकार है वो साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों का भी अध्ययन करते हैं। भूमि दान से संबंधित जानकारियों से कृषि विस्तार, कृषि के ढंग, उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, हमने देखा था इस चैप्टर में कि ये लोग जो है उस समय पर भूमि दान भी करते थे। भूमि का दान दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मणों को दिया जाता हो या मंदिरों के लिए या विहारों के लिए। लेकिन हमने देखा कहीं कहीं कि पुरुष ही जो थे वो ही दान करते थे, जो स्त्रियां थी वो इस तरह के काम नहीं करती थी। लेकिन इसके अपवाद हमें देखने को मिले कि जो प्रभावती गुप्त थी उसने जो है भूमि का दान दिया था। फिर हमारे सामने ये बात आई कि हो सकता है कि भाई वो शासक थी, वो जो है राजा के उससे संबंधित थी, इसलिए उसने दान किया हो। जो साधारण स्त्रियां थी उनको इस तरह की परमिशन ना हो। तो इस तरह से जो इतिहासकार हैं वो आदेश और रिकॉर्ड जो रखे गए हैं भूमिदान के, उनके द्वारा भी हमें ये बता पाते हैं कि किसी समय में किस तरह से जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो किस तरह से अपना काम करते थे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।